मुझे अभी कथा का भी सुख लेना है। ये कुछ बातें क्या कि कथा का प्रसंग यदि मैं अपनी विद्या बुद्धि से इसको कहूँ, ये एक ऐसा प्रेम प्रसंग है कि इसको भगवत साधना से जोड़ो तो भगवत साधना है, और इसको यदि लौकिक जगत की क्रियाकलापों से जोड़ लो तो ये क्या हुआ कि ये आजकल की फिल्म हो गई। इस प्रसंग में बहुत सारी ऐसे गूढ़ रहस्य की बातें हैं कि जिन बातों को यदि ईश्वर से जोड़ कर देखोगे तो निष्पाप है, और ईश्वर से न जोड़ो लौकिक रूप से देखो तो पाप हो जाती है। तो हमें तो जो कुछ विचार करना है वो ईश्वर स्वरूप से विचार करना है। अब बचपन में छोटे थे, बाबा रामायण पढ़वा में और कह के कौन सा प्रसंग निकालें तो बोले महाराज पुष्प का वाटिका का प्रसंग निकाल लें, बाबा करें अर्थ, और अर्थ में ऐसी बातें सुना में कि जिन बातों को सुन के वो भगवत विषय सुना में और हम सांसारिक रूप से उसको लें तो हमें सुन के आनंद आवे। और रामायण तो पढ़नी। तो इसलिए जो है इन प्रसंगों की उपयोगिता बहुत समझ में आती है कि भगवान के साधन के लिए संसार, लोग वाक तो कहते हैं कि संसार बाधक है, लेकिन संसार बाधक नहीं है। भगवत आराधन के लिए संसार बहुत बड़ा साधक है। यदि भगवान को संसार की झोली में बिठा के और अपना लो, यदि भगवान को संसार की झोली में बिठा के और संसार में ही छोड़ दोगे तो फिर कुछ नहीं होना। और संसार को यदि भगवान को संसार की झोली में बिठा के और फिर अपने पास रखो, भगवत स्वरूप में तो सब कुछ है। भैया ठाकुर जी को भोग लगाना है तो भूख तो संसार में लगती है। बोले क्या गोविंद को भी भूख लगती है क्या? गोविंद को भूख लगती है, लेकिन गोविंद को वो भूख नहीं लगती है जो भूख के उनके सामने ले जाकर थाली रख दी और 7 तरह के पकवान रख दिए, 56 भोग लगा दिए, वो भूख नहीं लगती है। गोविंद को वो भूख लगती है कि जिस भूख से भगत जो है प्रेम से ठाकुर को गवाता है कि महाराज देखो आज मैंने ये बनाया है, आज ये चीज़ मुझे लगता है बड़ी अच्छी लगी बनी है, यदि आप प्रसाद पालोगे तो ये प्रसाद हो जाएगा। ये भगवान को संसार में उतारना है और संसार को भगवान के चरणों में समर्पण करना है। तो ऐसे ही जो है जब ये पुष्प वाटिका की लीला में ये प्रसंग आता है कि लता भवन ते प्रगट वे ते अवसर दो भाई, और विकसे जन जुग कमल विदो जलद पटल बिलगाई। एक ऐसे स्वरूप में काले बादलों के झुंड में, बादल चारों तरफ से जो सफेद बादल ले जाते हैं, काले बादलों से नहीं, जो सफेद बादल ले जाते हैं, उस सफेद बादल में जब चंद्रमा की छटा निकल के और जो सफेदी को फेरती है तो वो फेरी हुई सफेदी जब हमारे गोविंद के श्यामल रंग के ऊपर पड़ रही है तो हमारे श्यामल रंग के हमारे रामलाल जी भी जो है वो सफेद हो गए। तो विकसे जन जुग कमल विदु जलद पटल बिलगाई। लक्ष्मण जी तो सहज सवाय सुवर्तन गोरे नाम लखन लघु देवर मोरे, उनकी जो है वो पहचान हमारी जानकी जी ने गांव वालों से कराई थी कि सहज स्वभाव में सरल है और सहज तन गोरे, और सहज है जो बात है वो सच्ची सच्ची कह देते हैं, और सुभग तन गोरे और रंग से भी सुंदर हैं, एक काले हैं गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे, उनका नाम लक्ष्मण है और वो मेरे देवर हैं। तो इस तरह से ये ठाकुर जी की उपमा को, एक श्यामल को और एक धवल को गोस्वामी जी ने विकसे जन जुग कमल विदु, दो कमल, दो चंद्रमा पैदा हो गए। तो दो कैसे हुए
उसकी व्याख्या में यही है कि सफ़ेद बादल की सफ़ेदी और उस बादल की सफ़ेद में ठाकुर के शरीर की कांति ऐसी लगी कि बादल की सफ़ेदी ठाकुर के चेहरे पर पड़ी और ठाकुर के शरीर की जो कांति है उसकी चमक उस पर आ गई। और बराबर में लक्ष्मण जी गोरे हैं तो वो काला रंग तो लाइट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन सफ़ेद रंग तो नहीं करता लाइट एब्जॉर्ब, तो उन्होंने एब्जॉर्ब नहीं था। सारी रोशनी ठाकुर के चेहरे मोहरे पे आ गई। तब भी कैसे जन ठाकुर जी की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि शोभा की सीमा है, माने उससे आगे कुछ भी नहीं है उनकी शोभा के आगे। अपने सदा के विचार के हिसाब से गोस्वामी जी लिख रहे हैं शोभा शिव सुभग दो वीरा, दोनों वीर पुरुष और बहुत ही अत्यंत शोभायमान पावे। और नील पीत श्याम वर्ण ठाकुर का और पीता पीला पट का, और जल जाब शरीरा, और शरीर जो है कमल के समान, जल जाब कमल के समान। कमल के समान माने यदि हम कमल की तुलना करें तो कमल का फूल गुलाबीपन होता है, तो नीले रंग के साथ में गुलाबी रंग की छटा, पीले रंग की छटा और ठाकुर जी के नीले रंग की छटा। नील पीत जल जाब शरीरा, और फिर क्या है कि उनके सिर पे मोर का पंख लगा हुआ है। संत लोग ऐसा कहते हैं कि मोर जो है काम रहित होता है, इसलिए मोर पंख सिर सोहत नीके, और मोर पंख सिर सोहत नीके, और गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। इस लाइन की व्याख्या में कोई आज तो विचित्र प्रेरणा हो रही है कि ठाकुर जी के सिर पे मोर का पंख और कुसुम की कलियों के बीच में लगा हुआ है। अब महाराज ये मोर पंख कैसे लग गया वहां जाके, मोर पंख कैसे लग गया? तो एक विचार मन में आया कि ठाकुर जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, मोई अतिशया प्रतीत मन केरी, और जो सपने ऊपर नारी नहेरी, सो सब कारण जान विधाता, और फल कहीं सुभग अंग सुखदाता। महाराज मैंने कोई जो है किसी भी स्त्री को जो है दूसरी स्त्री को नहीं देखा है, तो महाराज लक्ष्मण जी एक बात इशारे से समझ लो कि ये मेरे लिए कोई दूसरी नहीं है, मेरी अपनी है। हाँ, और मेरे सौभाग्य के अंग जो है वो फड़क रहे हैं। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि भाई ये इतनी सारी लीला ठाकुर जी मुझसे क्यों कह रहे हैं, तब उनके समझ में एक बात आई कि ये हमारे ठाकुर और ठाकुर की आदि शक्ति का मिलन हो रहा है, और इस मिलन में मोर का पंख हमारे कृष्ण कन्हैया लाल भी धारण करते थे। लक्ष्मण जी ने, क्योंकि वो वाटिका है, वाटिका में मोर और पंख चिड़िया सब रहते हैं, वहीं से लक्ष्मण जी को एक मोर का पंख मिल गया, और गुच्छ बीच बिल कुसुम कली के फूलों की कलियों का मुकुट बना हुआ था। ये मुकुट भी ऐसा लगता है कि शायद लक्ष्मण जी ने ही बिठा दिया होगा, ऐसी मेरी अपनी कल्पना है।
कुछ बीच बीच कुसुम कली के, कि कैसे उनके बीच में जो है मोर का पंख ठाकुर जी को धारण करा दिया। तब बाल तिलक श्याम बिंदु छुआए, बाल तिलक श्याम बिंदु छुआए, चवन सुभग भूषण छविछाए, चवन सुभग बाल तिलक श्याम बिंदु छुआए, बाल तिलक श्याम बिंदु छुआए, चवन सुभग भूषण छविछाए। अब ये बाघ की लीला देख के ठाकुर जी सीता जी के दर्शन कर रहे हैं। कैसे कि हम अगर उदाहरण दें तो जे संसार में जैसे हीरो हीरोइन एक दूसरे देखें, ऐसे ठाकुर दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उनके माथे पे पसीने की बूंदें आ गई। भाई संसारिक रूप से कई बातें देखो तो ये मोड़ा मोड़ी मिलके जो कुछ कर रहे हैं मुझे ये बात सही थोड़ी है, लेकिन ईश्वर विषय के देखो, ईश्वर के संबंध में देखो कि राम जी और सीता जी तो एक ही स्वरूप है, ये तो इस पृथ्वी पे लीला करने के लिए आए हैं। और उस लीला में ब्याह होना है तो क्रिया तो जो संसार में ब्याह की होती है वही सब करनी पड़ेगी, है ना। तो वही मोड़ी देखने को प्रोग्राम है। रोज साहब कहा है कि आज छोरा वाले यहाँ आएंगे, अब यहाँ तो मोड़ी देखने को प्रोग्राम तो बने नहीं, और जब मोड़ा मोड़ी आपस में ही अचानक मिल गए। क्यों? कि भाई ठाकुर, इसलिए वे आपस में मिल गए तो माथे पे पसीने की बूंदें आ गई। अब वो पसीने की बूंदें उनकी कैसी शोभा लग रही है, जैसे कि मोतियों की माला रखवा दी गई जो यहाँ ऐसी लग रही है। भाल तिलक क्षमा बिंदु सुहाए, और श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। कान के लिए चारों तरफ न्यों और न्यों बाल फैले हुए हैं, और यहाँ सफेद सफेद मोतियों की माला रखी है। गोविंद की ऐसी शोभा हो रही है। विकट भ्रकुटी कच घूंगर बारे, ऐसे ऐसे न्यों घूम घूम के गोल गोल घूंगरे बाल हैं। और नव सरोज लोचन रत्नारे, लाल कमल को फूल देखो, कमल न्यों फूल है, और ये कली जागड़ी बंद है तो न्यों है, और खुल गई तब वो न्यों होते। तो ये न्यों जो बंद कली है ये आंखें भगवान की ऐसी कैसे हो रही है। नव सरोज लोचन रत्नारे, लाल कमल में जो नए कमल में जो ललोई होती है, ऐसे भगवान की आंखों की ललोई उनके श्याम गुण पे झलक रही है। चार चिबुक नासिका कपोला, ऐसे लाल लाल गाल हैं, वो बड़ी सुंदर थोड़ी है। और हाथ विलास लेत मन मोला, और भगवान की ये छवि है। एक तो ऐसा होगा चेहरा मोड़ा कि जब चेहरे मोड़े है देखो तो मुंह है, और एक हंसता हुआ चेहरा होगा तो ऐसा जो हंसता हुआ भगवान का चेहरा। मुख छबिकाई ना जाई मोई पाई, जो भी लोग की बहु काम लगाई। ठाकुर के चेहरे की छवि कैसी है कि गोस्वामी जी भी हार मान गए, बोले कि मैं इस मुंह की इनके ठाकुर की चेहरे की छवि का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और वो मणिमाल कम्बुकल ग्रीवा, और यहाँ गले में जो मणियों की माला पहने हुए
और थोड़ी देर यहाँ मोती लगा हुआ है और काम कलम कर उज्ज्वल शिवा, ऐसी लंबी लंबी भगवान की बाहें हैं और सुमन समेत बाम कर दो ना सावर कुंवारे सखी सूठ लो ना। और पूजा के लिए गुरु जी के फूल लेने आए थे तो बाएं हाथ में दोना है और दोने में फूल रखे हुए हैं। अब जी जो सीता मैया जो देख रही हैं उनके साथ में उनकी सखियां हैं और वो उनके भगवान के छवि के स्वरूप का जो वर्णन किया है, इसे देख के इतनी प्रभावित हो गई कि एक दूसरे से कहने लगी कि देखो जी एक गोरे हैं और एक काली हैं, इन दोनों में सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, इन दोनों में जो सामरा वाला है वो सबसे बढ़िया है, गोरा वाला उतना बढ़िया नहीं है, जो सामने की शोभा आ रही है वो नहीं है। कह के हरि कटी पटपीठ धरा सुषमा कंधे जैसे शेर की बैठक में होते हैं ना न्यो, ऐसे केड़ कटपट पीठ धर सुषमा शील निधांत और देख भानुकुल भूषण विसरा सखी न पान। सारी सखियों को कि वो भूल गई कि वो कहाँ है, भगवान के दर्शन करके ऐसे टकटकी लगा के दर्शन कर रही हैं कि किसी को जो होश ही नहीं रहा कि हम यहाँ आए किस लिए और क्या काम करना है। कभी शांति महाराज आ गए तो कथा विश्राम कर रहे हैं, प्रेम में कथा के आनंद में खलल डाल दी, इसलिए कल करेंगे। बंधुता कर्म भैया देखो, ये जो मैं जो कथा कहता हूँ ना शांति, ये कथा ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ ली, ऐसा नहीं है कि कहीं से पढ़ लियो मैंने कथा और फिर पढ़ के कथा कह रहे या याद कर लियो, जे यहाँ बैठ के आते
कही हुई कथा मुझे सुननी पड़ती है दोबारा कि बोला क्या, ये भी नहीं पता रहती है। तो ये